नमस्कार, मेरा नाम धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं टारगेट विद डीके। तो आज हम लोग देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन, लाभ और हानि, जो कि इसके पहले भी 3-4 वीडियो अपलोड किए हैं हमने, लेकिन उसमें थोड़ी आवाज़ की प्रॉब्लम थी, जो टेक्निकल प्रॉब्लम थी, अब वो दूर हो गई है। तो अब हम समझते हैं कि अब आवाज़ की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हम लोग देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन। कह रहा है, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक कुर्सी को 873 में बेचने पर मोहन को 10% की हानि होती है। कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है? तो इसमें दोस्तों, इसमें 2-3 फैक्टर आ रहे हैं, जो कि बेचने पे यानी विक्रय मूल्य, किसी वस्तु को बेचने पे यानी विक्रय मूल्य की बात हो रही है, और प्रतिशत की बात हो रही है, और फिर क्रय मूल्य की बात हो रही है। तो ये 3 चीज़ों पे डिस्कस करना है, और इसी 3 चीज़ पे क्वेश्चन डिपेंड है। तो हम समझते हैं कि आइए देखते हैं विक्रय मूल्य क्या होता है। पहले क्रय मूल्य देख लेते हैं हम लोग। क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है। जिस मूल्य पर किसी वस्तु को जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है उसको क्रय मूल्य कहते हैं। और दूसरा है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, तो ये विक्रय मूल्य क्या है? जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाता है उसको विक्रय मूल्य कहते हैं। और एक शब्द आया है प्रतिशत। प्रतिशत आया है, तो प्रतिशत किसको कहते हैं? प्रतिशत मतलब प्रतिशत मतलब प्रति मतलब एक, और सति मतलब 100। प्रतिशत 100 पर कोई भी वस्तु कितना हो, चाहे 1000 में, चाहे लाख में, चाहे 100 में, जो भी किसी भी मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाएगा या बेचा जाएगा, जब भी प्रतिशत की बात आएगी, प्रतिशत, तो उसको 100 पर देखा जाएगा। वो पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछेगा कि मतलब 100 पर इसका क्या है हिसाब किताब, 100 पर इसका क्या आंकड़ा है, क्या उत्तर है। तो आज क्रय मूल्य, अब विक्रय मूल्य, और ये प्रतिशत हमने देख लिया। अब आइए क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा किसी वस्तु, किसी कह रहा एक कुर्सी को
873 में बेचने पर मोहन को 10% की हानि होती है, कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है? 10% की हानि होती है, यानी मोहन जो है 100 रुपये में खरीद कर कितने में बेच रहा है? 90 में बेच रहा है। ये क्रय मूल्य उसका है और ये विक्रय मूल्य है। ₹100 में खरीद कर 90 रुपये में बेच रहा है, 10% की हानि हो रही है, यानी कि 100 रुपये का सामान ये 90 रुपये में बेच रहा है। तो कह रहा है कि ये बेच कितने में रहा है? 873 रुपये का सामान 873 में बेच रहा है और 10% की हानि हो रही है। तो यहाँ हम साधारण भाषा में हम लोग सीखेंगे, 100 रुपये में खरीदता है तो 90 रुपये में बेचता है। 100 रुपये में खरीदता है तो 90 में बेचता है, यानी कि 90 में बेचता है तो उसका क्रय मूल्य कितना है? 100 है। तो बेच कितने में रहा है? 873। 873 में बेचने पर यहाँ कितना आएगा? तो अब यहीं से कंसेप्ट हम लोगों का है, 90 में बेचता है तो क्रय मूल्य 100 है, तो 873 में बेचता है तो क्रय मूल्य यहाँ कितना आएगा? निश्चित है इससे ज़्यादा ही आएगा, 100 से ज़्यादा आएगा। तो ज़्यादा आएगा यानी अधिक आएगा, अधिक के लिए कम की भाग। तो कम कौन है? कम ये 90 है, ये ज़्यादा है, तो यहाँ लिखेंगे 873 और भाग कम की देना है तो भाग 90 और यहाँ गुणा हो जाएगा 100। तो अब इसको काट लीजिए, 1 0 से 1 0 काट लीजिए और 9 से इसको काटिए, 9 81 और 9 सत्ते 63 और 1 0 यहाँ आ जाएगा। 970 हम लोग का आंसर आ गया। ये क्या होगा? ये 970 इसका क्रय मूल्य आ गया। क्रय मूल्य 970 में खरीद कर ये 873 में बेच रहा है, तो इसको क्या हो रहा है? 10% की हानि हो रही है। तो जानते हैं कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फिर एक बार पुनः रिवीजन कर लिया जाए हम लोग। कह रहा है एक कुर्सी को 873 में बेचने पर मोहन को 10% की हानि होती है, कुर्सी का क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो यहाँ 10% की हानि हो रही है, तो 10% मतलब 100 पर, तो हम लिखेंगे 100 रुपये क्रय मूल्य है तो 90 में बेच रहा है। 100 रुपये की चीज़ 90 में बेच रहा है तो 10% उसकी हानि हो रही है। तो अब यहाँ हम लोग लिखेंगे 90 रुपये का सामान बेच रहा है तो क्रय मूल्य 100 है, तो 873 में बेच रहा है तो क्रय मूल्य, क्योंकि क्रय मूल्य हम लोग को पता करना है, तो क्रय मूल्य कितना होगा? इससे अधिक आएगा, अधिक आएगा यहाँ टैली कराएंगे हम लोग, इससे अधिक आएगा, यहाँ अधिक आएगा तो अधिक के लिए कम की भाग, और अगर कम आता तो कम के लिए अधिक की भाग होती, तो अधिक के लिए कम की भाग, तो कम की भाग यानी 873/90 गुणे 100। अब इसको काट के आंसर 970। तो इसको अब मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक घड़ी को 2880 में बेचने पर 2880 में बेचने पर श्याम को 10% की हानि होती है। एक घड़ी को 2880 में बेचने पर श्याम को 10% की हानि होती है, वह इसे कितने में बेचे कि उसे 5% का लाभ हो?
अब 2880 में बेचने पर 10% की हानि होती है। अब कितने में बेचे कि 5% का लाभ हो। तो वही कंसेप्ट हम लोग उठाएंगे और बिल्कुल साधारण भाषा में, और कोई फार्मूले की ज़रूरत नहीं है। इसको सभी लोग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और मैथ, ये जीवन ही मैथ है, कैलकुलेशन है सबके लिए। सबका जीवन मैथ ही है, कैलकुलेशन ही। जीवन में मैथ ही सॉल्व सभी लोग करते हैं। कभी इनको 10 रुपये देना, 5 रुपये देना, लेना, परसेंटेज लेना देना। तो हिसाब की जो जीवन में हिसाब ही जो है करते करते सबका जीवन बीत जाता है। तो और अगर मैथ ही ना आए, ये तो सबको आना ही चाहिए, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो स्टूडेंट लाइफ से बाहर निकल गया हो। मैथ तो आना ही चाहिए, कैलकुलेशन तो आना ही चाहिए। तो हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या था। 2880 में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो वह कितने में बेचे कि 5% की लाभ हो। तो पहले तो इसका क्रय मूल्य निकालेंगे। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए पहले देखिए 10% की हानि होती है। तो अब हम लोग वहीं से चलेंगे। 100 रुपये का सामान 90 रुपये में बेच रहा है यहाँ भी, तभी ये 10% की हानि हो रही है। 100 का सामान 90 में बेच रहा है तो 10% की हानि हो रही है। तो अब यहाँ देखेंगे 90 में बेच रहा है तो क्रय मूल्य उसका कितना है। क्रय मूल्य उसका 100 है और 90 में बेच रहा है, विक्रय मूल्य है। 90 में बेच रहा है तो क्रय मूल्य उसका 100 है, तो बेच रहा है कितना, 2880 में बेच रहा है। तो यहाँ क्रय मूल्य कितना आएगा, निश्चित रूप से अधिक आएगा। और अधिक आएगा तो अधिक के लिए कम की भाग यहाँ दिया जाएगा। तो हम लिखेंगे 2880 भागा 90 गुणे यहाँ 100। कोई दिक्कत, बिल्कुल आसान, कोई फार्मूला नहीं। और सबसे शॉर्ट ट्रिक है, क्योंकि एग्जाम हॉल में फार्मूला याद नहीं रहता है। ये सभी लोग जानते हैं कि एग्जाम हॉल में इतना प्रेशर रहता है, इतना समय का प्रेशर रहता है, तो वहाँ फार्मूला कोई काम नहीं करता है, फार्मूला भूल जाता है। तो ये बेसिक कंसेप्ट है और इसको समझ लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं एग्जाम हॉल में ही। और बहुत तेजी के साथ इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत तेजी के साथ इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग। तो यहाँ 2880 बटा 90 गुणे 100, तो यहाँ काट लीजिए, 1 0 से 1 0 काट लीजिए और कितना कटेगा, 9 त्रिक 27 और 9 दूनी 18। ये 3200 रुपया इसका, 3200 इसका क्रय मूल्य हो गया। 3200 क्रय मूल्य हो गया, ठीक है ना, कटा हुआ ठीक है। 1 0 से 1 0 कट गया, 9 त्रिक 27, 9 दूनी 18। 3200 रुपया इसका, 3200 इसका क्रय मूल्य हो गया। अब 3200 में खरीद कर 2880 में बेच रहा था, तो उसको 10% की हानि हो रही थी। लेकिन कह रहा कि अब 5% का लाभ लेना है, 5% का लाभ लेना है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, अब यही लगा देंगे ट्रिक। 100 रुपये में खरीद कर 105 रुपये में बेच रहा है। 100 रुपये में खरीद कर 105 रुपये में बेच रहा है, तो क्या हो रहा है, इसको 5 रुपये की हानि हो रही है। किस पर, 100 पर। यानी कि 5% का लाभ हुआ ना इसको, 100 रुपये पर 5 रुपये कमा रहा है, यानी प्रतिशत,
प्रत्येक 100 पर 5 रुपये कमाएगा। 100 पर 100 इसकी लागत है, क्रय मूल्य है, तो 105 में बेच रहा है। तो कह रहा है कि अगर 3200 क्रय मूल्य हो, अगर 3200 क्रय मूल्य हो, क्योंकि क्रय मूल्य के नीचे ही क्रय मूल्य लिखा जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। ये जो क्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य के नीचे क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य था तो विक्रय मूल्य के नीचे विक्रय मूल्य लिखा जाएगा, तो ये ध्यान रखना है। तो 100 की चीज 105 में, तो 3200 की चीज को कितने में बेचेगा? निश्चित रूप से इससे अधिक आएगा, अधिक आएगा, अधिक के लिए कम की भाग, कम कौन है? 100 है। तो यहां हो जाएगा 3200 बटा 100 गुणे 105। अब इसको काट लीजिए, 1 0 से 1 0 काट लीजिए। अब 5 से यहाँ काट लीजिए, 5 दूनी 10 और 21 बचे 105। 2 से यहाँ काट लीजिए, 160 हो जाएगा। 16 दूनी 32, 0 आ जाएगा 160, और यहाँ गुणा कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 1 0 आ जाएगा। आज 16 का नम 16, 6 हासिल 1, और 16 दूनी 32 और 1 33, 3360 आंसर हो जाएगा। इतने में बेचेगा, ये विक्रय मूल्य हो जाएगा 3360, 3360 में बेचेगा तो उसको 5% का लाभ होगा। तो हमें आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा, लेकिन पुनः इसको रिवीजन कर लिया जाए। कह रहा है एक घड़ी को 2880 में बेचने पर श्याम को 10% की हानि होती है, 10% की हानि होती है। वह इसे कितने में बेचे कि 5% का उसको लाभ हो? तो अब यहाँ 10% की हानि होती है, तो 100 की चीज को, यहाँ 100 की चीज को 90 में बेचता है, 100 रुपये में खरीद कर 90 रुपये में बेचता है, तो उसको 10 रुपये की हानि होती है, यानी 10% की हानि होती है। तो 90 रुपये में बेचने पर उसका क्रय मूल्य क्या है? 100 है। 90 में बेचने पर क्रय मूल्य 100 है, तो कह रहा कि 2880 में अगर बेचा जाए तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा? क्रय मूल्य कितना होगा? तो क्रय मूल्य अधिक होगा, और अधिक के लिए कम की भाग। अब यहाँ देखेंगे कम की भाग, तो कम कौन है? कम 90 है, तो 2880 भागा 90 गुणे 100 हो जाएगा। ये काट करके 3200 इसका क्रय मूल्य आ गया, 3200 क्रय मूल्य आ गया। अब कह रहा कि 5% का लाभ उसको हो, कितने में बेचे कि 5% का उसका लाभ हो? तो आप लिखेंगे 100 रुपये की चीज को 105 रुपये में, 100 रुपये की चीज को 105 रुपये में बेचेगा, तो 5% का उसका लाभ होगा। तो 3200, 3200 में 3200 का सामान कितने में बेचे, कितने में बेचे कि उसको 5% का लाभ हो? तो 100 की चीज 105 में, तो 3200 की चीज यहाँ क्या आएगा? अधिक आएगा, इससे अधिक आएगा, अधिक आएगा तो अधिक के लिए कम की भाग। तो कम कौन है? 100 है। 3200 बटे 100 गुणे 105, इसको काट लिया जाए, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से 2 बार में, 5 दूनी 10 और 5 से यहाँ कटेगा तो 21 बार हो जाएगा, 21 पंचे 105। तो अब इसको 2 से यहाँ काटेंगे हम लोग, तो 16 दूनी 32 और 1 0 आ जाएगा, 160 हो गया। अब गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर 3360 आंसर हमारा आ जाएगा। कोई दिक्कत हमको तो नहीं लगता है कि अब दिक्कत आया होगा समझने में, और अगर दिक्कत आएगा भी तो इसको 2-3 बार वीडियो रिवीजन करके देख लीजिएगा। फिर भी नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में
जरूर लिखिएगा और उसका समाधान जरूर निकाला जाएगा। हम लोग समझाने का प्रयास पुनः फिर करेंगे हम लोग, क्योंकि आपको समझने के लिए ही ये चैनल शुरू किया गया है। जब तक आपको नहीं समझ में आएगा तो यहाँ हमको पढ़ाने से कोई लाभ नहीं होगा। तो अगर समझ में आया होगा तो ठीक है, नहीं आया होगा तो फिर पुनः हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और फिर पुनः इसका सलूशन निकाला जाएगा और अच्छे से समझाया जाएगा। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देखा जाए। यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता तो विक्रेता को 75 रुपये अधिक मिलता। अब यहां देखिए, 5% हानि की अपेक्षा, 5% उसको हानि हो रही है, अगर 10% उसको लाभ पर बेचा जाता तो 75 रुपये अधिक प्राप्त होता, अधिक मिलता। तो पूछ रहा है कि क्रय मूल्य कितना हो, इसका क्रय मूल्य कितना है। तो 5% हानि हो रहा था उसको, यानी कि 100 की चीज को 100 की चीज को वो बेच रहा था 95 में। 100 की चीज को वो बेच रहा था 95 में, तो उसको 5% की हानि हो रही है, 5% की हानि हो रही है। और कह रहा कि 10% लाभ कमाने के लिए, लाभ पर बेचता तो उसको 75 रुपये उसको अधिक मिलता। तो 75 रुपये अधिक मिलता, कितना, 10% अगर अधिक होता। तो अभी 100 पर क्या है, 100 की चीज 5% हानि हो रही है तो 95 में बेच रहा है। और कह रहा है कि 100 की चीज 10% लाभ, तो 10% लाभ यानी कि 110 में बेचेगा। जब 110 में बेचेगा तब उसको 10% का लाभ होगा, 110 में बेचेगा तब 10% का लाभ होगा। अब कह रहा है कि 75 रुपये उसको अधिक मिलता, तो क्रय मूल्य कितना है। अभी क्रय मूल्य कितना है, अभी क्रय मूल्य कितना है, अभी क्रय मूल्य हमारा 100 है। क्रय मूल्य कितना है, अभी हमारा क्रय मूल्य 100 है और विक्रय मूल्य 95 है और विक्रय मूल्य 110 है। 95 है 5% हानि का और 10% लाभ में बेचने पर उसको 110 में जब बेचेगा तो 10% का लाभ होगा। तो अभी हमारा क्रय मूल्य 100 है, 100 पर अंतर कितने का है, 100 पर अधिक कितना पाएगा, तो 100 पर पाएगा 110 माइनस 95, 110 माइनस 95 तो उसका हो जाएगा 15। ये 15 रुपये वो अधिक पाएगा कितने पर, 15 रुपये अधिक पाएगा कितने पर, 100 पर। स्थिति हमारी कहां आ गई, 100 पर। 100 रुपये लगाता है तो उसको 15 रुपये अधिक मिलता। किस सिचुएशन पर, ये 5% हानि हो रही थी और कह रहा कि हमको 10% लाभ कमाना है। तो 10% लाभ कमाना है तो अंतर कितने का आ गया, 15 का आ गया, 15 का आ गया। तो कह रहा कि 15 के अंतर में, अब यहीं से हमारा कंसेप्ट निकल गया, 15 रुपये अधिक पाता है तो क्रय मूल्य कितना है, 100 है। तो कह रहा 75 अधिक है, 75 जब अधिक है
तो यहाँ कितना क्रय मूल्य आएगा, निश्चित रूप से यहाँ अधिक आएगा। अधिक के लिए कम की भाग, तो कम कौन है, 75/15 गुणे 100। अब यहाँ काट लेंगे, 15 पचे 75 और यहाँ गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 500। 500 हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब हमारे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। एक बार पुनः रिवीजन कर लिया जाए हम लोग। यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 5% हानि की अपेक्षा 100 की चीज को 95 में बेचना, ये 5% हानि हो जाएगा की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता तो 75 रुपए अधिक मिलता। 75 रुपए अधिक मिलता। तो ये हम लोग का कंसेप्ट, 100 रुपए की चीज को 95 में बेचता तो 5% का हानि होता उसको, और 100 की चीज को जब 110 में बेचेगा तो उसको 10% का लाभ होगा। लेकिन अधिक कितना मिलेगा, हानि के तुलना में लाभ जब होगा 10% तो अधिक कितना होगा, अधिक हमारा होगा 110 माइनस 95, 15 रुपये हमारा अधिक होगा। किस पर, जब 100 रुपये पूंजी होगा। 100 रुपये पूंजी होगा तो 15 रुपये हमें अधिक प्राप्त होगा। तो हम लिखेंगे 100 की चीज पर हमको अधिक कितना प्राप्त हो रहा है, 15 अधिक प्राप्त हो रहा है। लेकिन हमको प्राप्त कितना हुआ है, प्राप्त हुआ है 75। तो 75 पर यहाँ क्रय मूल्य कितना होगा, निश्चित रूप से अधिक होगा। और जो अधिक होगा तो अधिक के लिए कम की भाग, अधिक होगा तो अधिक के लिए कम की भाग। तो कम कौन है, 15 कम है तो 15 का भाग होगा, यानी लिखेंगे 75/15 गुणे 100। 15 पचे 75 और डबल जीरो आ जाएगा। 500 रुपये हमारा क्या होगा, क्रय मूल्य। तो ये आज का क्वेश्चन हम लोग का था, और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।